गाइस, भारत में ना, भारत में इतने लोग साधु क्यों बनते हैं, इतने लोग संन्यास क्यों ले लेते हैं। इतने आपने देखा होगा, जगह जगह पर दिख जाएंगे साधु लोग, सन्यासी लोग, जगह जगह पर, सड़कों पे, इधर मतलब बहुत दिखते हैं इंडिया के अंदर। क्यों क्यों लेते हैं इतने लोग संन्यास भारत में। जब मैंने इसके बारे में सोचा ना, तो मेरे को लगा कि यार इसका एक ही कारण है जिसकी वजह से संन्यास लेते हैं। इसका कारण ये है कि भारत में ना एक आदमी कमाता है और 10 लोग बैठ के खाते हैं। आप देख लो अपने आसपास परिवारों में, आसपास दिख जाएंगे आपको ऐसे बहुत, जिन परिवार में केवल एक आदमी कमाता है और 10 लोग बैठकर खाते हैं। मेरे आसपास भी है ना कई ऐसे परिवार है जिनमें केवल एक आदमी कमाता है। यानी माँ, एक मतलब बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनकी दवाई का खर्चा भी वही उठाता है। उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल का खर्चा भी वही उठाता है। और जो उनकी पत्नी होती है वो हाउस वाइफ होती है, वो घर पे ही रहती है। तो मतलब ऐसे परिवार में 6-7 लोग होते हैं और उनके बीच कमाने वाला सिर्फ एक होता है। तो आप बताओ, आदमी इस महंगाई के ज़माने में करेगा क्या? उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं क्या? बेचारा अकेला कमा रहा है, आज के काम धंधे तो वैसे नहीं रहा, रोजगार तो वैसे नहीं है, और इतना लोड, इतना प्रेशर दिमाग के ऊपर, तो आदमी करेगा क्या, मेरे को ये बताऊं। और यहाँ पे इंडिया के है ना बच्चे भी बेशरम है। मतलब पापा अकेले कमा रहे हैं, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं देता। पहले तो वो स्कूल पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज पढ़ने के बाद फिर बोलेंगे हम तो तैयारी कर रहे हैं, 5-5, 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं। अबे घंटा तैयारी करो तुम, है तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा पापा अकेला परेशान हो रहा है? तुम्हारे आसपास है ना ऐसे बहुत सारे परिवार दिख जाएंगे जिनका भार केवल एक व्यक्ति पर है, एक व्यक्ति पर। तो आप है ना उससे कभी बात करके देखना, उसके यहाँ पे कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है। आजकल तो चलो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग संभलने लगे हैं, पति पत्नी दोनों काम करने लगे हैं। लेकिन बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं जो एक ही आदमी के ऊपर लोड डाल के रखे हुए हैं। ये बहुत गलत बात है भाई। या इंडिया के बच्चे ना 30-30 साल तक है ना माँ बापों के ऊपर निर्भर रहते, उनसे खर्चा पानी मांगते रहते। यार मैं क्यों, तुमको शर्म नहीं आती क्या? मतलब जब तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाए ना, तो माँ बाप से खर्चा लेना बंद कर दिया करो, और हो सके तो उनकी थोड़ी मदद कर दिया करो पैसे से। आप है ना उधर अमेरिका में, उधर चाइना में देखो, अमेरिका में ना 18 साल की उम्र में ना बच्चा घर छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, वो पेरेंट के साथ रहता ही नहीं है। और चाइना में देखो, अगर एक परिवार में 7 लोग हैं ना, तो सातों के सातों काम कमा रहे होंगे, सातों के सातों काम कर रहे होंगे, सातों के सातों कमा रहे होंगे। इसी वजह से आगे यार वो देश। और अपने यहाँ एक कमा रहा है, 10 बैठ के खा रहे हैं। वो बचपन में एक गाना सुनते थे ना, एक अकेला थक जाएगा, साथी मिलकर हाथ बढ़ाना रे। इसलिए अगर परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, सारे लोग मिलकर काम करेंगे ना, किसी एक बंदे पर भार नहीं डालेंगे, तभी बनेगा खुशहाल परिवार, मजबूत परिवार, और तभी सुधरेगी आर्थिक स्थिति। ऐसे नहीं हो पाएगा। तो भारत के बच्चों को ये समझना चाहिए, जल्दी जल्दी शुरू करना चाहिए, जल्दी माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए, और परिवार के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा भारत। जय हिंद।